चलिए क्लास एक कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। क्लास यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि आपको कुछ केमिकल टेस्ट देने हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाए एक तो मिथाइल एमीन और डाई मिथाइल एमीन को और दूसरा किसी सेकेंडरी एमीन और टर्जरी एमीन को। तो क्लास अब आप इस वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लास आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जहां हम डिस्टिंग्विश करेंगे मिथाइल एमीन को डाई मिथाइल एमीन से। तो क्लास ये है मिथाइल एमीन जो कि एक प्राइमरी एमीन है और ये है डाई मिथाइल एमीन जो कि एक सेकेंडरी एमीन है। और क्लास इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बिल एमीन टेस्ट केवल प्राइमरी एमीन्स देते हैं, सेकेंडरी एमीन्स नहीं देते हैं। तो इसलिए अगर हमारा प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस और इस मिक्सचर को अगर हीट करते हैं तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड, जो कि यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड है, साथ में KCl और वाटर। और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो बहुत फॉल स्मेल होती है, जिससे हमें इसकी फॉर्मेशन का पता चलता है। और इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि जो हमारा एमीन है वो एक 1 डिग्री एमीन है। अब क्लास अगर हम सेकेंडरी एमीन लें, उसमें ऐड करें क्लोरोफॉर्म, साथ में बेस और मिक्सचर को हीट करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जिससे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। आइए क्लास अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जहां हम डिस्टिंग्विश करेंगे एक सेकेंडरी एमीन को टर्जरी एमीन से। तो क्लास इसको हम बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के द्वारा। अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट लें, यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन एक सेकेंड डिग्री एमीन से करें, तो क्लास यहाँ से HCl निकलता है और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, साथ में हमें HCl मिलता है। और क्लास क्योंकि यहाँ पर हमारे मेन प्रोडक्ट में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्कली में इनसॉल्युबल होता है, जैसे कि KOH में इनसॉल्युबल होगा। और क्लास अगर हम बात करें टर्जरी एमीन्स की, तो टर्जरी एमीन्स हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देते हैं, यानी कि वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। और इस तरह से हम सेकेंडरी और टर्जरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लास इस टॉपिक में आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर एज अ समरी दिया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होते हैं वो जनरली गैस होते हैं और उनकी स्मेल फिशी होती है, यानी कि मछली जैसी। और हमने ये भी पढ़ा कि प्राइमरी एमीन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सेकेंडरी से ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी एमीन्स के टर्जरी से ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना कि टर्जरी एमीन्स में कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है और इसलिए वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। इस टॉपिक में हमने यह भी पढ़ा कि जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, और जो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है। क्लास इस टॉपिक में हमने एमीन्स के एल्काइलेशन को स्टडी किया, उनके एसाइलेशन को भी स्टडी किया और हमने आइसोसाइनाइड टेस्ट भी स्टडी किया, जिसमें एमीन्स आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं जिनकी फॉल स्मेल होती है। इस टॉपिक में हमने एमीन्स की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ भी देखी, जहां पर एमीन्स डाई एजोनियम सॉल्ट्स फॉर्म करते थे। और हमने इसी टॉपिक में यह भी देखा कि किस प्रकार से हिंसबर्ग टेस्ट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लास इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, NCERT के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चन।